आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। फौरी तौर पर एम्बुलेंसेस धमाके की जगह पर पहुंच गई हैं ताकि जख्मियों को मुंतकिल किया जा सके अस्पताल। धमाके की नौयत क्या थी, धमाका किस जगह हुआ, इमारत के अंदर या बाहर, इस बारे में भी आपको सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। लेकिन ये फौरी मनाजिर हैं जहां जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है अस्पतालों की जानिब। धमाके से कई अफराद जख्मी हो चुके हैं जिनको अब अस्पताल ले जाने के लिए वहां पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अभी तक की इतला के मुताबिक तला हाशमी जियो न्यूज के नुमाइंदे उन्होंने बताया कि पुलिस का एक अहम मरकज था जिसको निशाना बनाया गया इस हमले में। तलहा, क्या देख रहे हैं आप हादसे की जगह पर? जुनेद, ये इस वक्त अगर हम इसे टुकड़ा का मंजर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंतहाई मजबूत इमारत की सीआईडी सिविल लाइन के दफ्तर था। और सीआईडी जिसको 2000 में बनाया गया था इंसदाद दहशतगर्दी के लिए, दहशतगर्दों को काउंटर करने के लिए और इन पर काबू पाने के लिए बड़े मौसर अंदाज में सीआईडी अपना काम कर रही थी। और ये मैं आपको बताऊं कि नौयत की इतलात भी थी कि सीआईडी सिविल लाइन की जो इमारत है इसे निशाना बनाया जा सकता है। तकरीबन एक माह कबल इस नौयत का एक लेटर हसास इदारों ने जारी भी किया था और आज वो लेटर जो है उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई जब इस पर हमला किया गया। ये इमारत में आपको बताऊं कि इस इमारत में सिक्योरिटी के 2 से 3 जो है वो शेल्फ बनाए गए थे। सबसे पहले गेट पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी और पुलिस और सीआईडी के वो एहलकार तैनात होते थे जिन्हें ड्यूटी के लिए, सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए यहाँ पर तैनात किया गया था। उसके साथ ही एक इमारत वाक़ई थी और उसके बिल्कुल बराबर में डीएसपी सदर का दफ्तर मौजूद था। पहले यहाँ पर जिम्मेदार थाना भी होता था लेकिन उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ पर इस वक्त सीआईडी के दफ्तर और डीएसपी सदर का दफ्तर वाक़ई था। और मैं बताऊं कि जो मेन सीआईडी के दफ्तर है वो तकरीबन 100 से 150 गज, 100 से 150 फीट अंदर वाक़ है। एक कसीरुल मंजिला 3 से 4 मंजिला इमारत थी जिसको निशाना बनाया गया। इसके मरकजी गेट को निशाना बनाया गया और लगता ऐसा है कि इसमें धमाका खेज मवाद की जो है बहुत बड़ी मिकदार जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पूरी जो इमारत थी सामने की वो जमींदोज हो गई है। इसके साथ की जो इमारत थी डीएसपी सदर की का जो दफ्तर था वो जमींदोज हो गया है। इसके साथ साथ पुलिस लाइन्स थी, उस पुलिस लाइन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इतराज की जो इमारतें हैं उनके शीशे टूट चुके हैं, उनकी जो है इतराज की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सामने तला हाशमी जियो न्यूज के नुमाइंदे हादसे की जगह से इस वक्त ताज़ा तरीन मालूमात हम तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर एक इमारत नहीं कई बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं जो इस धमाके की जद में आई हैं और अभी तक एनी शाहिदीन के मुताबिक जिस तरह से वाकया हुआ, पहले फायरिंग हुई, उसके बाद एक जोरदार चमक और फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ जिससे जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है वो अपनी जगह, लेकिन जो इमारतें इससे फासले पर भी थी वो भी इस धमाके की शिद्दत से लरज उठी है। इस वक्त वो मनाजिर आप देख रहे हैं जो इस हादसे की जगह के हैं, जो तबाही हुई है, जो इमारतों को नुकसान पहुंचा है और वहां पर बेशतर अफराद जख्मी हालत में भी है जिनको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। तलहा, एक वो इमारत जिसको आप कह रहे हैं हमले का निशाना बनाया गया, उसके साथ जो दीगर इमारतें थी उनको भी नुकसान पहुंचा है क्या? जी बिल्कुल जुनेद, ये इमारतें मैं आपको बताऊं कि ये इंतहाई हसास इलाका था। इसके साथ साथ जो है सीआईडी का दफ्तर था, डीएसपी सदर का दफ्तर था। इससे कुछ ही दूर जो है वजीर आला हाउस वाक़ है, इससे कुछ ही दूर 5 स्टार होटल्स वाक़ हैं। और ये जो इमारत थी पूरी की पूरी, अगर हम इसे इमारत कहें कि तकरीबन इमारत जमींदोज हो चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। इंतहाई मजबूत इमारत थी, कई शहर बनाए गए थे, लेकिन दहशतगर्दी के आगे सब ने जो है वो हथियार डाल के अगली जो पूरी